एक ऐसा काम इस देश में होने जा रहा है कि प्रभु श्री राम लौटकर अपने घर वापस आ रहे हैं। वैसी ही भावना जैसे श्रीलंका पे को जीत कर जब वापस लौटे थे, प्रभु श्री राम के समय तो कोई धर्म था ही नहीं। आप रामायण उठा के देखिए, महाभारत उठा के देखिए, ये जो संप्रदाय आज हैं, मैंने धर्म नहीं कहता, संप्रदाय हैं, और जिसके ऊपर वाद विवाद चलते रहते हैं दिन भर, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं था रामायण और महाभारत के समय में। जी जी समय सब एक थे, वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है वो दुनिया में कायम था। जिन्होंने प्रभु श्री राम का धारावाहिक में, या मुझे महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने का अवसर किया, हम लोगों को इतना मान सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतना तवज्जो लोग देते हैं, तो असली प्रभु श्री राम कैसे होंगे और उनके लिए क्या भावनाएं लोगों के दिलों में होंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अगर मंदिर बना है, मोदी जी के युग में बना है, राजनीतिकरण तो नहीं कहूंगा, पर अपने कामों का बखान तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हक भी है, अधिकार है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया अंग्रेजी और हिंदी। और आज जिस खास शख्सियत से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह के परिचय की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक मैं कहूंगा उन्होंने भारतीय इंडियन टेलीविजन को डोमिनेट किया है, और एक आदर्श बड़े भाई की कल्पना और आदर्श बड़े भाई का रोल जो निभाने में युधिष्ठिर महाभारत के समय से जिनका रोल रहा, आज खुद गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, वन इंडिया को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को अभिनंदन। जी, बहुत धन्यवाद। आपसे समय निकालने की गुजारिश हमने इसलिए की क्योंकि एक जैसा हम जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर जो मंदिर बनकर आ रहा है और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। सबसे पहले आपके विचार उस पर जानना चाहेंगे। कितना बड़ा ये एक ओकेजन है भारत के लिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व के लिए भी, जहां तक राम का सवाल है। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि भारतवासियों के लिए, जो कहीं भी दुनिया में रहते हैं, उन सब के लिए, और भारत में जो रहते हैं उनके लिए तो है ही, एक ऐतिहासिक पल आ रहा है 22 जनवरी 2024 को। जी, वर्षों से, युगों से इसका इंतजार था, और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सनातन धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो फाइनली अपेक्स कोर्ट तक मैटर गया, और अपेक्स कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, मुझे लगता है उसकी जो तैयारी मौजूदा सरकार करवा रही है बहुत बेहतरीन है। और एक ऐसा काम इस देश में होने जा रहा है कि प्रभु श्री राम लौटकर अपने घर वापस आ रहे हैं। वैसी ही भावना जैसे श्रीलंका पे को जीत कर जब वापस लौटे थे, तो आज वासियों में वैसी लहर है। और मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे भी निमंत्रण मिला है। मैं अवश्य वहां मौजूद रहूंगा उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। मैं सरकार का और श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात को लेकर। जी, बिल्कुल गजेंद्र जी, अभी खुद मैं और हमारी टीम वहां पर तकरीबन 1 हफ्ते रह के आए थे, और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, नो डाउट ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ऑल रोड्स आर लीडिंग टू अयोध्या। गलत बिल्कुल ही नहीं है, और जिस तरह से पूरे शहर का भी कायाकल्प किया गया है, आपको क्या लगता है देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है? क्योंकि राम मंदिर राम के जन्मभूमि में ही बनना, बहुतों का कहना था वहां की ये तो काफी पहले भी हो जाना चाहिए था। देखिए, हर काम का एक पल निश्चित होता है, विधि का विधान निश्चित होता है, और जिस तरह से इस समय प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जब से बनना शुरू हुआ, मैं 4 बार अयोध्या जा चुका हूँ। जी, अच्छा। मैंने उसको ईंट बाय ईंट जैसे आगे काम बढ़ रहा है उसको देखा है, उसके चित्र भी लिए हैं। और अभी पिछले हफ्ते भी मैं अयोध्या में था। अच्छा। तो मैंने देखा कि देश के तमाम चैनल जो हैं वहाँ उपस्थित हैं और कवरेज चल रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑल रोड्स आर लीडिंग टू अयोध्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा काम आज से पहले ना हुआ है, और शायद आने वाले युगों में भी शायद ऐसा नहीं होगा कि श्री राम लौटकर वापस अपने घर आ रहे हैं। तो जिस तरह उस समय अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, मुझे लगता है भारतवासी कहीं भी होगा दुनिया में, जैसा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने ये कहा है कि आप अपने घरों में, पड़ोस के मंदिरों में दिए जलाएं, दीपावली मनाएं प्रभु श्री राम के वापस लौटने पर। तो वैसा ही माहौल जो है चारों तरफ है, और अयोध्या तो सजी हुई है।
मैं एक समाचार और आपको देना चाहता हूं कि जी जी। 17 जनवरी से 22 जनवरी तक एक रामलीला का आयोजन वहां किया गया है अयोध्या की इस पवित्र पावन भूमि पर, और हाँ मैं हाँ। हिस्सा लूंगा। मैं उसका एक पात्र रहूंगा कहानी हम्म। का। तो मुझे अच्छा। ये भी खुशी है कि उस रामलीला के बिल्कुल। मंच भी मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर कि प्रभु बिल्कुल। श्री राम के उन ऐतिहासिक पलों को मैं अपनी आंखों में समा हम्म। सकूंगा, और अपने याददाश्त में हमेशा हमेशा वो मेरे जीवित रहेंगे। बिल्कुल। मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये आपके लिए तो एक बहुत यादगार पल है ही है। जो दर्शक वहां होंगे, जो आपको देखेंगे, उनके लिए भी इट वुड बी लाइक यस्टरडे वंस मोर। उनके लिए भी एक ट्रीट फॉर आईज वाली स्थिति होगी, जहां तक अदाकारी और साथ साथ इस खास मौके पर परफॉर्म करने का जो मौका मिल रहा है उसको लेके। चौहान साहब, एक बहुत ही जो आपने बात की कि देश विदेश में कहीं भी जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी एक गर्व का विषय है। तो इंडियन डायस्पोरा के लिए राम जो एक सेंट्रल फिगर बनकर आए हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक कड़ी की तरह पूरे विश्व में भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को जोड़ने का एक व्यापक डोर की तरह देखे जा रहे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व जो है वो हमारे आराध्य तो हैं ही। हम हम्म। सनातनियों के आराध्य हैं। जी। और मैं ये कहूंगा कि प्रभु श्री राम के समय तो कोई धर्म था ही नहीं। आप रामायण उठा के देखिए, महाभारत उठा के देखिए, हम्म। कहीं भी जो है कोई ये जो संप्रदाय आज हैं, मैंने धर्म हम्म। नहीं कहता, संप्रदाय हैं, और जिसके ऊपर वाद विवाद चलते रहते हैं दिन भर, तो हम्म। उनका कोई कनेक्शन नहीं था रामायण और महाभारत के समय में। जी जी समय जी सब जी। एक थे, वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है वो दुनिया में कायम था। हम्म। आज मुझे लगता है कि देश विदेश में जो विदेशी लोग हैं वो भी प्रभु श्री राम को जो है देखने आते हैं, पूजा करते हैं। और हम्म। प्रभु श्री राम को अगर परिभाषित करना हो तो मुझे लगता है उनको परिभाषित करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, इतना बड़ा व्यक्तित्व है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु श्री राम को ऐसे सामने नहीं देख सकते आप, उनको जी लार्जर देन लाइफ रूप में आपको देखना पड़ता है। मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व। आप ये सोचिए 2 मिनट के लिए, जी। भाई कि जिन्होंने प्रभु श्री राम का धारावाहिक में, या मुझे महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने का अवसर किया, हम जी लोगों को इतना मान सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, जी इतना जी। तवज्जो लोग देते हैं, तो असली प्रभु श्री राम कैसे होंगे, और उनके लिए क्या भावनाएं लोगों के दिलों में होंगी। तो मैं उन हम्म। भावनाओं की भी कदर करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक पल दोबारा शायद हमारे इस जीवन में तो नहीं आएगा, जी आने जी वाली जी पीढ़ियों जी के जीवन में कभी आए तो आए। लेकिन जी। इसलिए मेरा तमाम भारतीयों से ये निवेदन है, या भारत के बाहर जो भारतीय रहते हैं उनसे हम्म। निवेदन है कि दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाया जाए, सब बिल्कुल। खुश होकर। और एक राम राज्य की स्थापना जो है देश में होने की बात चल रही है, मुझे लगता जी है कि एक बार फिर वो पुराना जमाना लौट कर आएगा, जी जहाँ जी। मर्यादाएं होंगी, जहाँ जीवन मूल्य होंगे, जहाँ हम्म। एथिक्स होंगे। तो ऐसा राइट। संदेश प्रभु श्री राम की तरफ से है, तो मैं मानता हूं कि इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बिल्कुल। अब आपसे बेहतर और कौन हमारे साथ ये साझा कर सकता है, चौहान साहब। आपने बड़े भाई युधिष्ठिर का रोल किया महाभारत में। राम भी बड़े भाई थे, चार भाइयों में, और मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि और उनको हम जानते हैं। अ, एक लीडर के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर भी जो हिंदू समाज रीति रिवाजों में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसका भी कहीं ना कहीं निर्वहन आपको एक हद तक मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर ले जाता है। मुझे लगता है अ, एक अच्छा रिफ्लेक्शन है ये, जहां तक हिंदू सोसाइटी या हिंदू समाज की अगर हम बात करें, तो सीख लेने वाली एक एग्जाम्पल है। देखिए, महाभारत में अगर प्रभु श्री राम के किरदार की कोई थोड़ी भी बराबरी कर सकता है तो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर। और ये कहा जाता है हम्म। कि युधिष्ठिर और प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, हम्म। उस समय दोनों दोनों समय नक्षत्रों की स्थिति एक ही थी। अच्छा। दोनों किरदार जो है उस कद के हैं जिन कद को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। घर में जी। एक बड़ा होना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है और फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके बिल्कुल। परिवार के लिए जो है हम्म, आगे आने वाले समय में काम आए। तो उन जी जी। फैसलों को लेने के लिए एक बड़े भाई का एक उत्तरदायित्व होता है अपने परिवार के प्रति, अपने छोटों के प्रति। हम्म, तो ये सब बातें जो हैं इन दोनों किरदारों के व्यक्तित्व में हैं। तो जी आपने जी। देखा भी होगा जैसे-जैसे रामायण आगे बढ़ी, प्रभु श्री राम ने किस तरह अपने पिताश्री का कहना माना। हम्म, महाभारत में युधिष्ठिर को जब जुआ खेलने गए, द्यूत जी क्रीड़ा जी। हुई, तो हम्म, पिताजी ने नहीं कहा था, उनके पिताजी के बड़े भाई ने कहा था। उन्होंने उसकी भी मर्यादा रखी और उसको जी जी कहना जी। माना और उसके बाद फिर वनवास भी झेला उसी कारण। तो ये जो मर्यादाएं हैं हमारे धर्म में, हमारे हम्म, सनातन धर्म में जो मर्यादाएं हैं या जीवन मूल्य हैं, वो इन दोनों किरदारों में दिखते हैं और मुझे लगता है कि लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। महाभारत और रामायण जो है वो सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, वो सीखने की चीजें हैं। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी हमेशा ये बताए और हम्म, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का कि कोविड के समय में दोनों धारावाहिकों को एक बार फिर रिलीज किया फिर गया से बिल्कुल। और समय-समय पे 5 साल, 10 साल के बाद इन दोनों धारावाहिक को मुझे लगता है कि टेलीविज़न के माध्यम से बार-बार दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, जी ताकि जी। जो है आने वाली पीढ़ी इनसे सीख ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जी, और जब हमने बात लीडरशिप की, जब हमने बात बड़े भाई की, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से पॉलिटिकल वे में नहीं इस चीज को देख रहा हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोल रहा, खास करके शुरू से लेकर आखिर तक मंदिर निर्माण में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको, अगर पर्सनली आप मेरे से पूछें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अविस्मरणीय है। आप इसको कैसे देखते हैं, उनके रोल को, पीएम के रोल को? मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई है। जी। वो देश के प्रति हो, देश की जनता के प्रति हो, हम्म समाज के प्रति हो, तो वो उस उन बातों को उन्होंने उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हम्म यही एक कारण है कि जब-जब इलेक्शन आते हैं तो वो भारी मतों से जीतते हैं। लोग उनको दिल से प्यार करते हैं। इसलिए प्यार हम्म करते हैं क्योंकि वो काम करते हैं और काम बेहतरी के लिए करते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए जब काम करते हैं। प्रभु हम्म श्री राम के मंदिर में भी मुझे लगता है कि हमारे राजा साहब हैं वो इस वक़्त देश के। नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है हम्म और जिस तरह से उन्होंने तैयारियां करवाई है वहां के मुख्यमंत्री योगी जी से बात करके और जिस हम्म, तरह से काम चला है राम जी मंदिर का इतना जल्दी और उसके अलावा काशी विश्वनाथ का जो उद्धार हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर आया है वो देखने लायक है। तो मुझे लगता है कि धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं और बहुत सेंसिटिव है मोदी साहब। इस हम्म जितने भी धर्म के स्थान हैं उनका उद्धारकरण हो रहा है। ये जी। बहुत अच्छी बात है देश के लिए भी और लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी कि हम हम्म इस युग में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए और इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी साहब का बहुत ही बड़ा रोल रोल रहा है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को एक राजा के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में बखूबी निभाया। बिल्कुल। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल मैं नहीं रह पाया बिना आपसे पूछे, वो ये है कि मेगा सीरीज सीरियल महाभारत में आपने यक्ष प्रश्नों का जवाब दिया था। किसी भी परिवार के सदस्य के लिए, किसी भी ज्ञानी के लिए वो सवाल आसान नहीं थे। वो हमें हमारे कोर्स बुक्स में भी था, हम लोग जब बचपन से बड़े होते हुए आए, कि यक्ष ने क्या क्या सवाल पूछे थे और आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी उनका सही जवाब देना और परिवार जनों की रक्षा करना। यहाँ यक्ष प्रश्न एक आता है जो थोड़ा पॉलिटिकल हो सकता है। वो ये है कि 2024 को लेके जिस तरह से राम मंदिर एक धुरी सी बन गई है, आपको लगता है कि इस इन द रन अप टू द इलेक्शंस ऑपोजिशन और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में जिस तरह से कुछ हद तक कटाक्ष चल रहा है इनविटेशंस को लेके, वो कहीं ना कहीं अपना असर 2024 में दिखाएगी? देखिए ये राजनीतिक सवाल है और मैं ये चाहूंगा कि इसका जवाब ना दूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको स्पर्श करते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं आज एक वाइस चांसलर हूं एक यूनिवर्सिटी का। तो जी। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम्म मैं अपने किए हुए कामों को सराहूं, लोगों को बताऊं ताकि मुझे उसका लाभ उठ सके।
अगर मंदिर बना है मोदी जी के युग में बना है तो मोदी जी डेफिनेटली राजनीतिकरण तो नहीं कहूंगा पर अपने कामों का तो बखान तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जी जो जी 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 जी। मैं कहता हूँ उनका हक भी है, अधिकार है उनका कि आपने जो काम बिल्कुल। किए हैं, सड़कें बनाई हैं, टॉयलेट्स बनाए हैं, मकान बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, तो ये हम्म। सारी चीजों का को समाहित करके हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द काम है, पर ये हम्म। धर्म के प्रति है, इसलिए इसका रूप और बड़ा हो जाता है। जी जी। तो और वो। कटाक्ष देखिए, ये तो सरकार की नीति है। हम्म। राजनीति क्या है? नीति से राज करना और लोगों के बिल्कुल। लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। आज मोदी जी का और विपक्ष के बीच जो चल रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है कोई विजन या मिशन के बगैर आगे बढ़ रहा है, और जब तक हम्म। वो अपना मिशन या विजन इस देश के लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। किसी की बात को, अच्छे काम को भी ना सराहना, ये भी एक बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है अच्छे कामों की तो सराहना करनी ही चाहिए, बिल्कुल। तभी उनका कुछ भला हो सकता है। वरना अगर हम्म। सिर्फ आप विपक्ष के नाम के विपक्षी विरोधी करना है तो वो हम्म। विपक्ष किसी काम का नहीं। बिल्कुल। गिविंग द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, मुझे लगता है इस पर उन्हें जरूर ना ध्यान देना चाहिए। गजेंद्र चौहान जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स को कई पीढ़ियों तक एक अमिट छाप देने के लिए महाभारत के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम।